हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। काफी लोग कह रहे होते हैं कि भाई साहब आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, हमने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो इसी वजह से आप लोगों को नहीं मिल रहा होता। और अब आप लोग बताओ कैमरा क्वालिटी कैसी है, मजेदार है कि नहीं, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो घटिया वाला कैमरा गया, नया वाला अब आ चुका है तो थोड़ा से दिन इशू आया, लेकिन ये है कि भाई अब फाइनली हम तो हमें नवे नवे साल के बूढ़े लग रहे हैं। वाकया में कोई लोग नीचे कमेंट में बोलते हैं आप बीमार हो गए हो, आप अपनी वो ख्याल रखे हो। भाई उसको वो कैमरा ही ऐसा था कि वो सीधा साधा बंदे को भी ऐसा कर देता है कि बंदा क्या बोले। कल तो मुझे एक और हंसी आई है, पता नहीं टाइम ही न जाया हो जाए। कल एक बोलता है वजह अंकल जी को वजीर आजम बना दो इमरान खान की। वाकया में अगर हो तो भाई हम लोग बनना पसंद करेंगे, कम से कम हम ही को सीधा रास्ते पे ले जाए पाकिस्तान। मैं पढ़ता रहता हूँ। वही ना, हम लोग, मैं खुद पढ़ता रहता हूँ तो यार वैसे मजा काफी आता है। तो यार आप लोग बताएं, आप लोग मतलब के किस किस सिटी से। तो यार अभी जल्दी से आते वीडियो के टाइटल पर। तो वीडियो का टाइटल है मतलब के रूस पर हुई बहुत बड़ी यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड कार्रवाई हुई है। UNHRC के से उसको बाहर कर दिया गया और भारत 54 देशों के साथ खड़ा रहा। अब ये वॉच करते हैं कि क्या सीन हुआ। हाँ बिल्कुल, तो ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो वॉच करते हैं जल्दी से ये वीडियो। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टर्की में जो यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स के बीच पहले दौर की बातचीत शुरू हुई थी, उसमें यूक्रेन न्यूट्रल रहने और नाटो को ना ज्वाइन करने की रशिया की शर्त मानने के लिए राजी हो गया था। लेकिन उसके बदले में यूक्रेन ने मांग रखी थी कि कुछ बाहरी देश यूक्रेन की रक्षा की गारंटी दें। यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पैक्ट साइन हो, एक समझौता हो कि अगर यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करता है तो कल को रशिया यूक्रेन के ऊपर फिर से हमला नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट को सख्ती से लागू करने के लिए यूक्रेन चाहता है कि कुछ बाहरी देश यूक्रेन की सुरक्षा के गारंटर बने, यानी यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी दें। ये भी और बात न्यूट्रल रहने के बावजूद अगर रशिया कल को यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो फिर उस केस में ये सुरक्षा गारंटी देने वाले देश यूक्रेन की रक्षा में सामने आए और यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजे। हालांकि रशिया ने अभी तक इस तरह का पैक्ट साइन करने के लिए अभी कोई सहमति नहीं दी है, लेकिन पिछले कल एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंडियन मीडिया हाउस रिपब्लिक वर्ल्ड को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत भी यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर बने, यानी कल को न्यूट्रल रहने के बावजूद अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो भारत भी यूक्रेन की रक्षा करने के लिए अपनी सेना भेजे। यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी देने वाले देशों में अमेरिका जैसे वेस्टर्न देशों के साथ भारत और चाइना को भी शामिल करना चाहता है, ताकि रशिया को एक बात याद रहे कि अगर उसने न्यूट्रल रहने पर भी यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो फिर चाइना और भारत की सेना भी उसके खिलाफ होगी। लेकिन भारत और चाइना शायद ही यूक्रेन की ये रिक्वेस्ट कबूल करें। वैसे आप क्या चाहते हैं कि भारत को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए? हाँ, वहीं बूचा जिसको लेकर रशियन फोर्सेस के ऊपर कई सारे भीषण युद्ध अपराध करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। रेप, हाथ पैर बांधकर टॉर्चर करना, टैंक से कुचलना और कई गंभीर ह्यूमन राइट वायलेशंस के आरोप लगाए जा रहे हैं जिनको अभी तक रशिया ने खारिज किया है। भारत ने भी इस इंसिडेंट की जांच की मांग की थी, लेकिन पिछले कल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की इसको लेकर एक मीटिंग हुई जिसमें तय किया जा रहा था कि बूचा नरसंहार के बाद क्या रशिया यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी का सदस्य रहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर रशियन सोल्जर्स ने कई सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस कर दी हैं। इसको लेकर पिछले कल वोटिंग हुई और आप हैरान होंगे ये जानकर कि कुछ देश जो रशिया के शुभचिंतक और न्यूट्रल रहने का दावा करते हैं, उन्होंने पिछले कल वोटिंग में साफ कर दिया कि वो हर एक सिचुएशन में रशिया का साथ कभी नहीं देंगे। वोटिंग की बात करें तो रशिया वोटिंग हार चुका है और अब रशिया यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से सस्पेंड होकर अब उसका सदस्य नहीं है। रशिया को ह्यूमन राइट बॉडी से निकालने पर वोटिंग के दौरान 93 कंट्रीज ने रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से बाहर करने के लिए वोट किया, जबकि 24 कंट्रीज ने वोट किया कि रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से नहीं निकालना चाहिए और 58 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने एब्सटेन करना यानी कोई भी वोट ना करना ठीक समझा। 18 देशों ने तो इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं लिया, यानी पूरी तरह से एब्सेंट रहे। मुख्य देशों की बात करें तो टर्की और इजराइल, जो रशिया के भी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से बाहर करने के लिए वोट किया। चाइना और ईरान ने रशिया को ना निकालने पर वोट किया, यानी खिलाफत में वोट किया, जबकि एब्सटेन करने वाले 58 देशों की अगुवाई कर रहा था भारत। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, नेपाल, पाकिस्तान,
कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन ने वोटिंग में अब्सटेन किया वाह, और वोट पाकिस्तान। नहीं दिया। दुख की बात है पाकिस्तान भी इंडिया को रशिया सही के कर ऊपर रहा है, फॉलो एक कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल की जांच किए बिना ही रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से निकाल दिया गया, यानी रशिया को अपने आप को डिफेंड करने का भी मौका नहीं दिया गया। हाँ, इधर हुई ये वीडियो खत्म। जरा मसाइल ऐसे यार देखो, इंडिया खोल के रशिया का साथ भी नहीं दे सकता था हाँ, और खिलाफत भी नहीं कर सकता था, इसलिए एब्सटेन कर दिया। क्या करे यार, मजबूरी है ना। बहुत बड़ी इधर मजबूरी है। देखो इंडिया सब कुछ, इंडिया रशिया के लिए कर रहा है, रशिया इंडिया के लिए कर रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा है, सब कुछ रहा है, उसे देखना पड़ता है सारी हर चीजों चीज के बहुत- लिए। और देखा जाए तो यूक्रेन ने बोला है कि अगर मुझ पे जंग मुसल्लत होती है तो आप मुझे फौजी ताकत, फौजी भी दे। बिल्कुल, अगर अभी वो कर रहे हैं ना, लेकिन ये इनके आपस में लगता है तुर्की के अंदर बातचीत चल रही है। तो यूक्रेन के साथ वो उसने बोला है ज़ेलेंस्की ने कि भाई मतलब कि मैं नेटो ज्वाइन नहीं करता, लेकिन मुझे इस चीज की श्योरिटी चाहिए कि कल को ये दोबारा मुझ पे हमला नहीं करेगा। बिल्कुल, बात तो उसकी भी ठीक है, हाँ ना, यूक्रेन की भी बात ठीक है। अगर- हाँ, वो इसके पे साइन होने चाहिए और सख्त इस पे वो रूल्स हों कि भाई वो हम पे हमला ना करे। अगर वो हम पे हमला करता है तो कोई देश गारंटी में आगे आए, वो भाई फिर मुझे मदद करे। हाँ, फिर भाई- फौजी मदद भी दे, जो इंडिया को भी बोला गया है ना, वो इंडिया चाइना के को चैनल, बोला। बिल्कुल इंडिया के चैनल पर आके इंडिया को बोला है। बिल्कुल, ये चीज मुश्किल है, ये नहीं हो मुश्किल- सकता, ये मतलब खास तौर पे ये चाइना और इंडिया नहीं कर नहीं कर सकेंगे, सकते। और मुल्क आगे आ जाए तो उनको हम बोल नहीं सकते। लेकिन इंडिया और चाइना, क्योंकि यार देखो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है रशिया के साथ, हाँ, तो वो खराब नहीं करेंगे। जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक है, ये वो जो गलत काम हो रहे हैं उधर रशिया की अफवाज कर रही है, वो बहुत गलत काम वो है। गलत उनको कंडेम इंडिया ने भी किया और मुल्कों ने भी और किया। मुल्कों ने भी ये एक अच्छी चीज नहीं है ना, बिल्कुल। इंडिया ने तो बोला तो इस पे कार्रवाई भी करो, कार्रवाई भी करो। हाँ, अगर ये चीज है तो भाई इस रशिया पे ने तो कार्रवाई करो। मुस्तरद किया, पर कुछ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी उधर हो रही है, तो तब भी यूक्रेन आगे आया है बिल्कुल। ना। और बाबा बात सुने, जंग जिधर भी होती है ना, हाँ। उधर ये चीज होती है। ये गलत काम है, ये चीज है यार, इंसानियत के खिलाफ है बिल्कुल। ना। बाबा आप आज तक हिस्ट्री उठा लो, पीछे जितनी भी जंग हुई उसके अंदर ऐसी चीजें देखने को बिल्कुल मिली, यार, हर जंग के अंदर असल मिली है। मसाइल ऐसे होते हैं भैया, इंसान जंग में यारो मददगार, जो गरीब मुल्क तो नहीं है, यूक्रेन अमीर ही है, पर उधर कोई इतनी ताकत तो नहीं है ना, इतनी आबादी नहीं ना, उसके पास इतनी को वसाइल है बिल्कुल। लड़ने के लिए। अब देखो उधर ना, लोग जो है मजबूर है, बिल्कुल। मजबूरी का फायदा उठाना, फिर ये इंसानियत गलत है के ना। खिलाफ है ना। ये अगर फिर- फौजी उन औरतों से फायदा उठाए, ये चीज गलत अभी वो देखो उसको फिर बाहर भी कर दिया। है। बिल्कुल सही बात की फिर है। यार देखो, रशिया को ये चीज माननी चाहिए, हाँ भाई मेरे फौजी गलत कर रहे हैं, हम लोग उनको सजाएं दें। बिल्कुल बिल्कुल, भाई हम फौजी से लड़ना है, चाहे आर्मी से लड़ो, हाँ। गवर्नमेंट से लड़ो, जो ये भी है। औरतों का नुकसान जो करते हाँ, हैं, ये ये गलत है। कंडेम करते हैं, उन्हें किंग रेप करते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वो चीज नहीं होनी चाहिए ना हाँ यार। ना। लेकिन बस अब क्या करें, अब देखे ना, वो जब ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब ने वही किया है कि भाई हम लोग 50-50 हैं। हाँ बिल्कुल भैया, अब सही क्या बात। कर सकते, खिलाफत तो नहीं कर सकते, लेकिन तुर्की तो खिलाफ और इसराइल भी बिल्कुल खिलाफ चला बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज सोच के समझ के चलना बिल्कुल, पड़ता है। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर तो बाय।